डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग अप करंट अकाउंट। तो बेटा आपने बैंक आ गया आपके पास, आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या चला गया, कैश चली गई। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दूसरी एंट्री में आपने अप्रैल 2 वाली एंट्री में, मैं पूरा क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा आपके सामने, सो जरा ध्यान से देखें। अप्रैल 2 वाली एंट्री में आपने विड्रॉन फ्रॉम बैंक किया है बेटा। जब बैंक से विड्रॉ किया तो कैश आ गई, और क्या चला गया, बैंक चला गया। ठीक है बच्चे? कृतिका, इज इट ओके? सर हाँ जी बोलो। सर जब हम कैश विड्रॉ करते हैं तो उसमें ड्राइंग्स अकाउंट लिखते हैं, तो बैंक में हम ड्राइंग्स क्यों लिखेंगे? बेटा अगर हम कैश पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेंगे केवल तभी हम ड्राइंग्स लिखेंगे, लेकिन अगर मैं अच्छा कैश विड्रॉ करके ऑफिस में ला रहा हूं बैंक से, तो मैं घर तो नहीं लेके जा रहा, और अगर मैं यस घर सर। नहीं लेके जा रहा हूं तो इट इज नॉट ड्राइंग्स। इज इट ओके? यस सर। मतलब अंटिल पर्सनल यूज ना लिखा हो तब तक हम ड्राइंग डाल नहीं जी सकते। हाँ, जी हाँ, तब तक ड्राइंग्स का कोई मतलब नहीं है। आप बेटा सर बैंक से विड्रॉ करते ही हो ना ऑफिस के यूज के लिए, सो हाउ कम इट इज ड्राइंग्स? सर अगर बैंक से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करा तो क्या एंट्री तो होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक आएगा, अच्छा ड्राइंग्स डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा। ओके सर। अब मैं अप्रैल 5 वाली जरा ध्यान दें, थोड़ी लंबी ट्रांजैक्शन है। अप्रैल 5 में वो कह रहा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रमेश टू whom goods were sold for 12,000 last year, allowed him 1% discount on payment। तो बेटा हमारे पास चेक आ गया, हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 में से 1% माइनस करता हूं, तो 12,000 का 1% बनता है बेटा 120 रुपए। कितना बनता है? 120। तो 11,880 रुपए आ गए। सर एक चीज और, यहाँ हाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है कि ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है। बेटा इसको कैश डिस्काउंट मानेंगे जब तक बोलेगा नहीं, और वैसे भी पेमेंट पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो यहां पर आएगा डिस्काउंट, ये सब ध्यान से देखेंगे बेटा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 120 टू क्रेडिट किसको करिएगा, किससे पैसे लिए हैं बच्चे? रमेश से। सो टू Credit रमेश अकाउंट 12,000। इज दैट ओके? एक नया नाम आएगा आपके लिए, उसका नाम है चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट। क्या नाम आएगा? चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट। बाकी सब सेम। अब जब आपने वो चेक जमा करा दिया बैंक में, तो अब आपके पास बैंक में पैसा आ गया। जब आपने चेक जमा करा दिया तो बैंक में पैसा आ गया। अब आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट 11,880, और जो चेक्स इन हैंड आपने डेबिट किया था वो आप क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि वो चेक अब आपके हाथ से चला गया। आपके पास अभी चेक आया था बेटा हाथ में, वो चेक बैंक से चला गया। इज दैट ओके? तो अभी हमने सोचा था इससे पहले वाली एंट्री में कि हमारे पास पैसा आ गया, अब ये पैसा चला गया, अब हम फिर से किसकी गर्दन पकड़ें? रमेश बाबू की। तो हम करेंगे रमेश अकाउंट डेबिट बैंक चार्जेस। बैंक ने इस गुस्ताखी के हमसे पैसे भी लिए। बैंक ने कहा पहले रमेश जैसे आदमी को चेक तो कर लेते, तुमने चेक दे दिया, उस नालायक के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। तो बैंक ने हमसे इस गुस्ताखी के पैसे लिए 20 रुपए, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंस के नाम से 20 रुपए ये। ठीक है बेटा, सुनना मेरी बात, 20 रुपए ये, और यहां पर आप करेंगे 12,000 रुपए। ऐसा क्यों? रमेश को हमने डिस्काउंट दिया था क्योंकि उसने पैसे दे दिए थे टाइम से। अब रमेश का चेक हो गया है डिसऑनर, तो हम जो डिस्काउंट उसको दिए बैठे थे वो वापस ले लेंगे। पहले तो जाएगा टू बैंक, बैंक में जाएगा 11,900। कैसे? 11,880 का चेक और 20 रुपए के चार्जेस।
ठीक है, तो 11,900 ये चला गया, और जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया था वो हम वापस क्रेडिट कर देंगे कि रमेश बाबू आप इस लायक नहीं है डिस्काउंट के, तो हम आपसे डिस्काउंट वापस ले रहे हैं, आप अपना डिस्काउंट जो है वो वापस दीजिए। कितना रुपया? 120 रुपये। ऑलराइट, अगली ट्रांजैक्शन भी अभी इसी से रिलेटेड है। अप्रैल 9 के बाद अप्रैल 20 की ट्रांजैक्शन कह रही है रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक इंक्लूडिंग 60 फॉर इंटरेस्ट। रमेश ने पैसे दे दिए हमें, और वो पैसे हमें 60 रुपए इंटरेस्ट मिला कर दिए। रमेश ने हमें कितने पैसे देने थे बेटा? 12,000 देने थे। 12,000 में 60 रुपए का इंटरेस्ट और जोड़ लो। सर 12,020 नहीं देने थे? 20 हमने उससे मांगे नहीं। लिखा था सर। अच्छा, एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस है, ठीक है सर। वो हम नहीं मांगते, नॉर्मली हम ऐसा करते नहीं है कि जो डिसऑनर के चार्जेस हों उससे मांगे। अगर आप चाहते हैं कि वो भी हम उससे मांगे तो हमें एक एंट्री और करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम बैंक अकाउंट डेबिट, रमेश से नया चेक आया, 12,000 वैसे लेने थे, 60 रुपए वो कह रहे हैं इंटरेस्ट ले लो। तो भाई मुझसे गलती हो गई, और हाँ आप देखते जो वो 60 रुपए दे रहे हैं ना उसमें हम 20 रुपए भी एडजस्ट कर लेंगे ना। ओके सर। सर कहने का मतलब ये है कि हम ये सोचते हैं एज अ उसके रूप से कि 12,000 उससे, और जो हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी हुआ है वो भी उससे रिवाइव हो जाए, वो भी उससे रिकवर हो उसने जाए। हमें 60 रुपए दे दिए कि भाई जो तुम्हारे खर्चे हुए नुकसान हुए ये ले लो। ठीक है। टू रमेश कितने रुपए? 12,000। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 60। सर अगर हमको 20 रुपए एडजस्ट करने दे तो हम 2 बैंक चार्जेस नहीं, हाँ अलग से एंट्री करनी पड़ती है, फिर हमें करनी पड़ती बैंक चार्जेस टू रमेश, या रमेश टू बैंक चार्जेस, सॉरी। हाँ। इसके बाद यहाँ पे एक और एंट्री करते रमेश टू बैंक चार्जेस। ओके सर। ये जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है ये 60 रुपए मेरा एक इनकम है, तो मैंने वो क्रेडिट कर दिया। फिर कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा इन बैंक अकाउंट। राजा ने हमारे बैंक में डायरेक्टली 8,000 रुपए जमा कर दिए। तो अप्रैल 21 बैंक अकाउंट डेबिट किसने जमा किए? राजा ने। कितना पैसा जमा किया? 8,000। उसमें हमें बैंक चार्जेस ऐड करने पड़ेंगे पिछले वाले में, अभी 12,080 रुपए बनेंगे, मैंने देखा नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी और कंफ्यूजन हो जाएगी। अप्रैल 21 के बाद आ गई अप्रैल 23 की। बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ मेसर्स लाल एंड सन्स 5,000, बैंक चार्जेस 700। हमने एक बैंक ड्राफ्ट बनवाया और किसको दे दिया? मेसर्स राम लाल एंड सन्स। मेसर्स राम लाल। बैंक ड्राफ्ट हमारी पेमेंट हो गई ना सर? हाँ देने के लिए। हाँ, कितने का बैंक ड्राफ्ट दिया हमने? 5,000। बैंक ने हमसे चार्जेस लिए, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस के हिसाब से बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 700 टू बैंक अकाउंट। बैंक से कितने चले गए? 5,700। अप्रैल 23 के बाद
April 28. ये कह रहा है a bill of exchange of 4,000 due after 1 month discounted from bank 3,800. मैंने सभी को जब भी टर्मिनोलॉजी कराई है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब तो सबको बताया है। आप में से पहले मुझे कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब समझा दो। सर बताऊं? बोल। हर एक अग्रीमेंट होता है तो डेटर और क्रेडिटर के बीच। अभिनव, यू टेल। सर ग्रेसी ने बिल्कुल सही बोला कि जैसे एग्रीमेंट होता है उसमें डेटर और क्रेडिटर के रोल्स बदल सकते हैं, कभी हम डेटर हो सकते हैं या हम ही क्रेडिटर हो सकते हैं। हाँ। बिल्स पेएबल होता है कि जब हमें बिल पे करना होता है, बिल्स पेएबल होता है जो हमें बिल पे करने होते हैं, यानी कि हमने हमने किसी से पैसा सामान देना खरीदा, है। हमें देना है, हमने किसी से सामान लिया, उस केस में हम डेटर हैं और हमारा हमको देने वाला क्रेडिटर हो गया, तो हमें बिल्स पे करने हैं, हमें बिल्स वापस देने हैं, हमारे हाथ से पैसा जाएगा। और बिल्स रिसीवेबल यानी हमें बिल्स रिसीव करने हैं, यानी हम उस केस में क्रेडिटर है और हमारे डेटर से हमें पैसे रिसीव करना है। लेने हैं। तो दो होते हैं, करेक्ट। बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल। ये अब दो इसकी बिल्स। स्टोरी सुनिए 28 तारीख की। बिल्कुल कहा, दोनों बच्चों ने बहुत अच्छे से बताया, ग्रेसी एंड अभिनव, प्राउड ऑफ यू। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो 4,000 का है, हमने किसी से लेने थे। हमने 4,000 रुपए किसी से लेने थे। 4,000 रुपए जो लेने थे वो 1 महीने के बाद मिलने थे हमें। जैसे आज है 26 जुलाई, 26 से 27 है, 27, आज 27 जुलाई है और हमने 27 अगस्त को किसी से पैसे लेने थे। हमने कहा यार पैसे जल्दी चाहिए, हम बैंक के पास गए, हमने बैंक से कहा कि आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। बैंक ने कहा अच्छा ठीक है, हम आपसे 200 रुपए काट कर आपको 3,800 दे देंगे अभी। तो हमारे पास जो बिल रिसीवेबल था हम बैंक को दे आए, बैंक ने 3,800 रुपए दिए और 200 रुपए काट लिए। समझ रहे हैं? दोबारा सुनिए बेटा, आज है 27 जुलाई, इस बिल्स रिसीवेबल पर हमें पैसा मिलना चाहिए 27 अगस्त को। मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक से कहा कि ये बिल्स रिसीवेबल है, फलाने आदमी से पैसा लेना है, आप उनसे ले लीजिएगा और आप मुझे आज पैसा दे दीजिए। बैंक देता है ये फैसिलिटी, इसको कहते हैं डिस्काउंट कराना। बैंक ने कहा ठीक है 200 रुपए काट लेंगे हम आपके और बाकी पैसे आपको दे देंगे। हमने भी ले लिए क्योंकि हमें पूरा 1 महीना बाद मिलना था। हमने कहा दो यार लाओ। तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 3800। बैंक में कितने आ गए 3800। 200 रुपए का नुकसान, डिस्काउंटिंग चार्जेस, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस 200 रुपए। डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उस हिसाब से 200 रुपए के मेरे डिस्काउंटिंग चार्जेस कट गए। 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 4,000। टू बीआर अकाउंट 4,000। ये थ्योरी बेटा इसकी समझ में आई जो मैंने बोला अभी आपसे? सर हाँ जी। सर, तो ये बैंक ये पैसे किसके अकाउंट से देगा? हमारे अकाउंट से निकाल के हमको कैश में कन्वर्ट करके देगा क्या? हमारे अकाउंट में डाल देगा, निकालेगा नहीं, बैंक अपनी तरफ से दे देगा अभी। सर तो फिर लायबिलिटी नहीं होगी? नहीं, मैं तो उसको बीआर देकर आ रहा हूँ। मेरे लिए तो एक तरह से कि मैं एक सामान बेच कर आ रहा हूँ अपने। तो बैंक को तो पैसे मिल रहे हैं ना फ्यूचर में। सस्ते में सामान बेच दिया ना मैंने। मेरा 4,000 का सामान था, बैंक को मैंने 3800 में दे दिया। अब बैंक तो वापस 4,000 का ही लेगा ना जिससे लेने हैं। तो लाइबिलिटी नहीं हुई। लाइबिलिटी तब तक है जब तक वो पैसे नहीं देता। हाँ, इसमें एक बात और है, कल को वो पैसा देने से मुकर जाए तो बैंक हमसे पैसा वापस ले लेगा। अच्छा, फिर वो लोन का केस हो जाएगा। हाँ, 27 अगस्त को अगर बैंक ने उस आदमी से पैसे मांगे हमारे डेटर से, उसने देने से मना कर दिया, तो बैंक हमें वापस डेबिट कर देगा। तब तक हमारे सिर पे रहेगी ये। लेकिन अभी तो फिलहाल पैसे मिल गए। हाँ, जब कटेंगे तब देखेंगे।
अभी तो 1 महीना एंजॉय करो यार, 3800 रुपए में पार्टी वार्टी हो ही जाएगी, क्यों नहीं? तो 200 रुपए बैंक चार्ज होते हैं, मतलब कि बैंक अपने निकालता है? हाँ, बैंक अपने रखता है वो डिस्काउंटिंग चार्ज। सेफ्टी के, ओके ओके। सेफ्टी नहीं यार, आपको सर्विस दे रहा है यार। हाँ, बैंक कमाएगा कहां से? आप समझ के देखो, बैंक कहां से पैसे कमाएगा? बैंक तो यहीं से कमाएगा। तो अप्रैल 30 की पहली ट्रांजैक्शन, अप्रैल 30 की 2 ट्रांजैक्शन है। अप्रैल 30 की पहली ट्रांजैक्शन है, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने हमसे चार्जेस लिए, तो डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस के हिसाब से बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्या, पैसा चला गया टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया चला गया साहब? 400 रुपए। बैंक चार्जेस टू बैंक अकाउंट। फिर अगली ट्रांजैक्शन में हमने 7,000 का माल बेचा, 3,500 रुपए हमारे पास आ गए और 3,500 रुपए हमने बैंक में जमा कर दिए। तो हम एंट्री करेंगे बेटा, कैश अकाउंट डेबिट 3,500, बैंक अकाउंट डेबिट 3,500, टू सेल्स अकाउंट 7,000, कैश अकाउंट डेबिट 3,500, बैंक अकाउंट डेबिट 3,500, टू सेल्स अकाउंट 7,000। सर। बोलो बेटा। सर एक बार चेक डिसऑनर की या चेक बाउंस की एंट्री का एग्जाम क्वेश्चन देना सर, एक बार करके। चेक डिसऑनर, मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन अभी बना के देता हूँ खुद से, पहले ये वाला कर लें सब। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ग्रेसी का एक डाउट जिसने सभी बच्चों को हेल्प करी होगी, आई एम श्योर। डिपॉजिटेड, पहले क्वेश्चन लिखेंगे अब सभी, कोई क्वेश्चन यहां से स्क्रीनशॉट नहीं लेगा। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बेटा आपके स्क्रीनशॉट्स के बाद आपका क्वेश्चन कहीं गुम गया, कोई चोरी हो गया, जो चोरी करेगा वो पागल हो जाएगा। ये कौन आदमी था जिसने ये फोटो में भरी हुई है कुछ किताबों की, कौन था ये? तो प्लीज ऐसा ना करें। डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹25,000। बैंक अलाउड इंटरेस्ट ₹500। sold goods to Arjun for ₹10,000 and received a check of Arjun deposited into बैंक। ये ध्यान रखना बेटा, तीसरी ट्रांजैक्शन में बैंक में चेक डिपॉजिट नहीं हुआ। अर्जुन चेक गॉट डिसऑनर्ड। सर वो अर्जुन वाले में थोड़ा डिस्काउंट भी लगा दो सर। लगा दूं? हाँ सर। And bank charged ₹50 as charges. Arjun cleared his account by giving a check of ₹10,120, including ₹70 as interest.
Got सर सिक्स्थ में अर्जुन के बाद क्या है? Arjun cleared his account. Got a bills receivable discounted with bank which was total of rupees 1200 at discounting charges of 50 rupees. ये 7 ट्रांजैक्शन पहले करें बेटा. बस हो गई। सर एक बैंक तो ड्राफ्ट ये वाला भी 7th में क्या साथ लिखा में। है? बस इतना करो बेटा. हाँ, हम इसकी एंट्री करेंगे. मैं बता ही देता हूँ बेटा, अगर अटक गए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि पैसा आ गया, और क्रेडिट ऑल इनकम्स के नाम से बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट होगा. सर ये 6th एंट्री में अर्जुन Arjun cleared his account by giving a check of 10,120. check off हाँ, including 70 as interest. इसमें अब हम ठीक करेंगे जो पिछली बार गलती करी है. पहली एंट्री बेटा, चूंकि हमने अपना बैंक अकाउंट खोला है, पैसे डाले हैं, तो हमने किया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. आप टिक करते रहिए जो जो आपकी ठीक है, और जो जो गलत हैं वो ठीक करिए. जो ठीक है उन पे टिक करिए, भगवान का शुक्र करें, और जो गलत हैं उनको आप मेरी एंट्री देखकर ठीक कर लें. फिर बैंक अलाउड इंटरेस्ट, इसकी एंट्री मैं कर ही चुका हूं. सोल्ड, हाँ जी सर अगर हमको कैश मिला होगा तो हम कैश टू बैंक टू इंटरेस्ट रिसीव करेंगे ना, अगर हमने कैश निकाल लिया बैंक से तो? हाँ हाँ हाँ. अगर सोल्ड गुड्स टू अर्जुन रुपीज 10,000, रिसीव्ड अ चेक आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज. हमने यहां पर चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट 9,900, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू अर्जुन अकाउंट. सर सेल्स नहीं होगा क्योंकि उसने तो हमको पैसे दे दिए. क्या नहीं होगा? टू सेल्स अकाउंट नहीं होगा सर? नहीं बेटा, आगे सर, उसकी sales एंट्री हो चल गया रही है. सर उसने चेक भी पे करा है. आप फिर 2 एंट्रियां यहाँ पर कर लो. ऐसे करो, आप एक एंट्री और करो, अर्जुन टू सेल्स 10,000, और फिर चेक रिसीव करने की एंट्री करो. ऐसे करो. सर क्यों? सभी को कैश. आप एक एंट्री में पहले माल बेच लो, और दूसरी एंट्री में फिर वो माल आप उससे वापस ले. सर हमने लिखा है चेक इन हैंड 9,900 और डिस्काउंट अलाउड 100, तो फिर हम अर्जुन के अकाउंट में 10,000 क्यों, मतलब 10 टू अर्जुन से अकाउंट 10,000 क्यों होगा? 9,900. जो भी बोल रहा है बेटा बहुत धीरे बोल रहा है, मुझे आवाज ही नहीं आ रही है. सर मैं कह रहा हूँ जब चेक इन हैंड 9,900 है, ठीक है, तो अर्जुन के अकाउंट में 10,000 क्यों है? मतलब ये डिस्काउंट है ना 100 रुपए. हाँ सर, तो वो 9,900 हो गया. हमने देख पहले अर्जुन को माल बेचा 10,000 का, हमने करी अर्जुन टू सेल्स 10,000, फिर अर्जुन ने हमें उसमें से पैसे दिए 9,900, तो हमने चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट किया 9,900, और डेबिट ऑल दी एक्सपेंस के नाम से हमने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कर दिया 100 रुपए, और टू अर्जुन 10,000. हाँ तो सर ये 10,000 की गुड्स है ना, मतलब सेल्स है. हाँ हाँ, वो 10,000 के बदले में हमारे को चेक मिला है ना. तो अब चेक सर इसमें अर्जुन टू सेल्स लिखना जरूरी नहीं है? लिखा तो नहीं नहीं जरूरी है, मतलब ऐसी हाँ जरूरी है, जरूरी है. ओके सर. कंफ्यूजन नहीं करते हैं. हमने अर्जुन का चेकअप करा, डिपॉजिट किसने? बैंक में. अब हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 9,900 टू चेक्स इन हैंड
जो चेक मेरे हाथ में था अर्जुन का वो चला गया और बैंक डेबिट हो गया 9,900। इज दैट ओके? फिर अर्जुन चेक गॉट डिसऑनर्ड और बैंक ने हमसे 50 रुपए चार्जेस लिए। मैं क्या करूंगा? अर्जुन अकाउंट डेबिट, सर हाँ, टू बैंक। सर जो थर्ड वाली थी सर, उसमें अर्जुन टू सेल्स यू किया उसका, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, वो तो तब करते हैं ना जब क्रेडिट पे होगी। अब तो मैं डायरेक्ट चेक मिल गया तो फिर सीधे चेक इन हैंड की करते हैं। फिर अर्जुन का नाम कहाँ से लिखूंगा? सर तो उसी में लिखेंगे ना, चेक इन हैंड यार मैंने ये डिस्काउंट समझाने के लिए सुन से ठीक। अगर मैं ये नहीं करूंगा ना हम सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम मुझसे पैसे क्यों ले रहे हैं। ओके सर। ठीक है, अल्टीमेटली अर्जुन अर्जुन कट ही रहा है। अर्जुन एक बार डेबिट हो रहा है और एक बार क्रेडिट हो रहा है, तो खत्म हो गया। ओके सर। अब यहाँ पर अच्छा सुनो यार ध्यान से, अर्जुन अकाउंट डेबिट 9,950 रुपए टू बैंक 9,950। हमने अर्जुन को पूरा डेबिट कर लिया 9,950 से। क्यों? क्योंकि बैंक ने हमसे 50 रुपए चार्जेस भी लिए हैं, वो भी हमने अर्जुन से ले लिए। हमने कहा तू दे ये 50। इस एंट्री को ध्यान से समझे बेटा, फिफ्थ वाली को। हमने अर्जुन का चेक जमा किया था 9,900 का, लेकिन जब वो डिसऑनर हुआ तो बैंक ने 50 रुपए हमसे फालतू ले लिए। तो बैंक ने जो हमसे 50 रुपए फालतू लिए हैं वो भी हमने अर्जुन से मांगे। हमने अर्जुन को डेटर बनाया कितने रुपए के लिए? 9,950 रुपए। इज दैट ओके? यस सर। राइट, तो हमारे पास 9,950 हो गए। अब अर्जुन ने हमें 10,120 रुपए दे दिए। वो 10,120 कैसे हुए? हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। सर बस लास्ट टाइम हमने ऐसा नहीं करा था, जो भी लास्ट क्वेश्चन करा था उसमें मैंने वो गलती करी थी जो यहाँ सुधारी है ग्रेसी। तो डिस्काउंट अलाउड जो है वो भी हमें नहीं काटना। डिस्काउंट तो अब आएगा, ये छठी एंट्री में आ रहा है सर। इस एंट्री में भी तो डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट होना चाहिए। इस एंट्री में सर आपने पहले लिखवाया था अर्जुन डेबिट बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड, तो हमारी बनती 10,050 रुपए की। अभी हम इसमें भी कर सकते हैं, वो उस एंट्री में भी कर सकते हैं बेटा, और वो मैं इसमें भी कर सकता हूँ। कैसे? आप देखो, अभी आपने बैंक अकाउंट डेबिट किया 10,120, क्योंकि बैंक अर्जुन ने हमें एक चेक दिया 10,120 का। टू अर्जुन अकाउंट 9,950 जो अभी मैंने यहां पर डेबिट किया था। इंटरेस्ट रिसीव्ड। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 70। टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 100 रुपए। अगर आप इन तीनों का टोटल करेंगे, आप डिस्काउंट अलाउड ऊपर वाली में क्रेडिट कर रहे थे, मैंने यहां कर दिया। अल्टीमेटली बात वही है। सर ये अर्जुन के अकाउंट में 10,000 होगा ना, 9,000। तो सर करेक्ट कौन सा है? किस अगर ऐसा मतलब दोनों करेक्ट ग्रेसी, दे आर टू अल्टरनेटिव वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग। सर ये ऐसे तो अल्टीमेटली अर्जुन से ही लेने थे, मैंने ले लिए। अर्जुन का अकाउंट सर यहाँ पे 10,000 होना चाहिए ना, 9,950 क्यों है? बेटा ये ना अर्जुन, अच्छा एक काम करो यार, आप फिर जो आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, फिर आप एक उसके लिए अब मैं दोनों एंट्रियां काटूंगा और दोबारा करूंगा। फिर इफ यू वांट आई कैन डू इट। सर बोलो। सर अगर हम डिस्काउंट अलाउड वाला ऊपर लिख देते रेट में, यहाँ पे कर लेते हैं। सुनो मेरी बात। सर एक बार सर, और बैंक डिस्काउंट अलाउड करते हैं। सुनो ना, अब एक मिनट सुनना है। ओके सर। 100 रुपए हो गए, अब ये कितने हो गए? 10,050 रुपए। अब 10,050 कैसे हो गए? 10,000 तो अर्जुन से लेने थे, ठीक है, और 50 रुपए उससे चार्जेस ले लिए। तो अब 10,050, अब यहाँ पे अर्जुन को मैं 10,050 करूंगा, और ये फिर डिस्काउंट अलाउड यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड आपने ऊपर क्रेडिट करा दिया। तो मैं वही कहना चाह रहा था, बात एक ही है, आप कुछ भी कैसे भी कर लो, डजंट मैटर। तो आपको ऊपर वाला समझ में आ रहा है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन उस मेथड से हुआ था, तो ठीक है, आप यही वाली एंट्री फाइनली कॉपी करिए, आप कंफ्यूज मत होइए। इज दिस ओके?
सर हम 500 ट्रांजैक्शन में अर्जुन अकाउंट के नीचे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट भी तो करेंगे। बेटा वो मैंने कंबाइन कर दिया ना 9,950। सर नहीं, उसी की वजह से तो हम कंफ्यूजन हो रही है। जैसे हम ये लिखेंगे को शो नहीं अर्जुन किया, हम बैंक चार्ज को शो नहीं किया। अर्जुन बैंक डेबिट टू। चार्जेस शो नहीं किया मैंने आदित्य। हाँ सर वही अगर फिर आप शो भी करोगे तो बैंक चार्जेस कट जाएगा। आप एंट्री क्या करोगे? बैंक चार्जेस टू बैंक, हाँ सर। फिर अर्जुन टू बैंक चार्जेस। हाँ सर। आप 50 रुपए की क्या एंट्री करोगे? यहाँ पर सुनो, 2 एंट्रियां आप क्या करोगे? 1 मिनट मेरे को यहाँ ध्यान से देखो पहले। एक तो यार ये पता नहीं कहाँ चला जाता है। ओए, किधर गया ये? अगर आप डिस्काउंट की बैंक चार्जेस की एंट्रियां करोगे तो ये करोगे बैंक चार्जेस टू बैंक 50 रुपए, और फिर ये अर्जुन से लोगे तो आप एंट्री करोगे अर्जुन टू बैंक चार्जेस 50 रुपए। अगर इस एंट्री को तू क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो बैंक चार्जेस तेरे कट रहे हैं। अर्जुन टू बैंक 50 रुपए आ रहे हैं। देख रहे हो आदित्य? यस सर यस सर। तो वो मैंने सर कंबाइन कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। और सर अर्जुन से टोटल 9900 आ रही थी तो प्लस कर दिया 99,995। 9950 जो बैंक से मेरे चले गए हैं। ऑलराइट सर। ये मुश्किल एंट्रियां हैं, आई अग्री। मैं अगली बार फिर इसको एक बार और कराऊंगा, आप चिंता ना करें, इसको एक बार और फिर कराऊंगा। सर हाँ बोलो। सर मतलब अर्जुन को हमें ओवरऑल लेटर 10,000 का ही बनाना है, क्योंकि हमने डिस्काउंट अलाउड 100 रुपए जो उससे ले रहे हैं वो भी तो ऑब्वियसली उससे ले रहे हैं, तो उसको डेटर हमें 10,000 का बनाना है। 50 रुपए बैंक चार्जेस की बात अलग है। अर्जुन को डेटर हमने 10,000 का तो था ही वो। उसने इस गलती की वजह से 50 रुपए बैंक से चार्जेस जो लगे वो अपने मत्थे ले लिए, और 70 रुपए वो खुद मान गया कि मैं दूंगा इंटरेस्ट। हाँ जी। तो अर्जुन हमारा डेटर हो गया 10,120 रुपए का। हाँ, तो मतलब कि अर्जुन का जो ओरिजिनल डेटर चार्ज है वो 10,000 का ही रहेगा, उसके ऊपर से जो उसने बैलेंस किया वो अलग बात है। हाँ वो अलग से उसको अब देने पड़ेंगे। ठीक है सर, ठीक है। लास्ट एंट्री बेटा मैं 7th सर एंट्री वैसे जो आपने दूसरे तरीके से कराया ना ज्यादा आसान है। मैंने क्या करा है सर? जो आपने दूसरे तरीके से कराई ना एंट्री, दूसरे तरीके से जो कराई है ये ज्यादा ग्रुप आसान करके? है सर। हाँ ठीक है, जैसे भी समझ आए। डोंट रिप्लाई। हमने एक बीआर डिस्काउंट कराया बैंक से, हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट 1150, डिस्काउंटिंग चार्जेस, एक सेकंड, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 50 रुपए टू बीआर अकाउंट 1200। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं, लेट्स से गुड्स परचेज ₹1200, तो बेटा आया क्या है? गुड्स आए हैं, तो हम एंट्री करेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, और गया है क्या? पैसे। सो टू कैश अकाउंट, गुड्स अकाउंट डेबिट 1200 टू कैश अकाउंट 1200। लेकिन जब गुड्स परचेज करते हैं तो क्या लिखेंगे? परचेजेस। क्या लिखेंगे? परचेजेस। और जब हम गुड्स बेचते हैं, लेट्स से गुड्स सोल्ड फॉर ₹1000, हमने 1000 का माल बेचा, 1000 का माल बेचा तो पैसे आ गए कैश अकाउंट डेबिट, और क्या चला गया? गुड्स चले गए। तो गुड्स जाते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? गुड्स जाने पर हम उनको बोलते हैं सेल्स। इज दैट ओके? कॉपी करो, कॉपी करो। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप तीनों को, जब तक मैं प्रथम को समझा दूंगा पुराना। प्रथम, इट वाज योर बर्थडे, तो आज हम ये काम कर रहे हैं बेटा, बट नेक्स्ट टाइम मत करना है। ओके सर। मुश्किल हो जाएगी बच्चे मेरे लिए। यार इसमें से वो देना व्हाइट।
प्रथम आ जाओ। यस सर। आ जाओ बेटा, ये काम कर रहे हैं जब तक मैं आपको पुराना समझा रहा हूँ। यस सर। हमने बेटा लास्ट टाइम शुरू किया था जर्नल। जर्नल क्या होता है? सर बुक ऑफ, सर हाँ बोलो बेटा। सर क्वेश्चन 8 क्या लिखा है आपने? सोल्ड गुड्स रिसीव्ड अ चेक ऑफ 3500। ओके सर। हाँ प्रथम, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जर्नल शुरू किया था, और जर्नल होता क्या है? बेसिकली इट्स अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री से हमारा मतलब है कि जब भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होगी तो सबसे पहले वो किस में रिकॉर्ड होगी? सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड। आपने कुछ बेचा, कुछ खरीदा, कुछ पे किया, कुछ रिसीव किया, एनी ट्रांजैक्शन सबसे पहले किस रजिस्टर में रिकॉर्ड होगी? उस रजिस्टर का नाम होता है जर्नल। क्या नाम होता है? जर्नल। अब जर्नल में ना हम ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं वो डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका अकाउंट चलता है डुअल एस्पेक्ट पर या फिर डबल एंट्री पर। डबल एंट्री का क्या मतलब है बेटा? डबल एंट्री का मतलब है जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है बुक्स में, वो ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। लेकिन प्रथम मुझे याद है, ये तो मैंने तुझे कराया था रियल, नॉमिनल और पर्सनल वाला। नो सर, लास्ट हमने डेप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन करा हुआ है। वो तूने शिवम के साथ करा था, तो तूने Yes, दो sir. क्लासेस मिस करी हैं क्या? नो सर, कल की क्लास मिस कर दी 2050, और एक क्लास आपने हमारी कैंसिल कर दी थी, आपका नेट स्लो आ रहा था। हाँ वो मुझे याद है शिवम, एक ही क्लास में मैंने रियल, नॉमिनल, पर्सनल और फर्स्ट रूल कराया था। यस सर। ओके ठीक है। अब प्रथम ध्यान दो, हमारा अकाउंट जो चलता है वो किस पे चलता है? डुअल एस्पेक्ट या फिर डबल एंट्री। अब डबल एंट्री किसको कहते हैं? हम जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं उस ट्रांजैक्शन के कम से कम दो एस्पेक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल परचेज अ मशीन। अगर तू एक मशीन खरीदेगा तो क्या होगा? मशीन आ जाएगी और पैसा चला जाएगा। जब भी कोई मशीन खरीदेगा तो एंट्री क्या होगी बेटा? मशीन आएगी और पैसा जाएगा। यस सर। तूने कोई लैंड बेच दी, क्या होगा? पैसा आ जाएगा और लैंड चली जाएगी। यस सर। तो हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? यस दो एस्पेक्ट। एक एस्पेक्ट को हम नाम देते हैं डेबिट और एक को देते हैं क्रेडिट। यस सर। अब हमने ये समझना है कि डेबिट किसको करते हैं और क्रेडिट किसको करते हैं, क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हमें क्या मालूम किसको डेबिट किसको क्रेडिट। जैसे परचेज मशीन में एक मशीन आ रही है और एक पैसा जा रहा है, अब मशीन को डेबिट करना है या कैश को, ये देखना है। इसके लिए हम जो है अपने अकाउंट्स को तीन कैटेगरी में बांटते हैं। अब ये ध्यान रखना, हर चीज के आगे सरनेम जो होगा वो अकाउंट होगा। जैसे मशीन अकाउंट, लैंड अकाउंट, कैश अकाउंट। तो हर चीज का सरनेम क्या होगा? अकाउंट। अगर हर चीज का सरनेम अकाउंट होगा तो ये अकाउंट तीन कैटेगरीज में बढ़ जाएंगे, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। रियल, नॉमिनल और पर्सनल। रियल में सारे क्या आएंगे बेटा? जितने भी एसेट्स होंगे आपके, हम सारे अकाउंट्स को बेसिक, जैसे ह्यूमन, हम ह्यूमंस हैं, वी आर अनफॉर्चुनेटली डिवाइडेड इनटू हिंदू, मुस्लिम, सिख। Similarly, these accounts are divided into real, nominal and personal. So first understand what is real. All assets. Assets like cash, machine, land, stock, building, etc. ये हमारे क्या हैं? रियल अकाउंट। जितनी भी एसेट्स हैं उनको कैटेगरी दे दी हमने रियल अकाउंट। जितने भी नॉमिनल, नॉमिनल यानी कि एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, ये हमने किस में बांट दिए? नॉमिनल में।
जैसे सैलरी पेड, इंटरेस्ट रिसीव, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में। पर्सनल अकाउंट में जितने भी नाम वाले अकाउंट्स हैं ना, जिनके नाम जुड़े हैं, वो सारे पर्सनल अकाउंट में, जिसमें हमारे बेटा डेटर्स आ गए जिनको हमने माल उधार बेचा, क्रेडिटर्स आ गए जिनसे उधार खरीदा, हमारे बोरोवर्स आ गए, हमारे लेंडर हो आ गया गए। सर। हाँ रुको बेटा, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट करना मेरे साथ, मैं इनको करा लूं। प्रथम को ड्राइंग्स हो गई, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, अक्रूड इनकम हो गई, अनअर्न्ड इनकम हो गई। ये सारे हमारे पर्सनल अकाउंट हैं। हमारा बैंक अकाउंट ये भी पर्सनल अकाउंट है क्योंकि नाम जुड़ा है। तो जिनके साथ नाम जुड़े हैं वो सारे कौन से अकाउंट हो गए? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब मैं आपके साथ इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, बस तू बाद में लिख लियो उसको घर में। ले ली? अब मैं तेरे को करा रहा हूं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब सीखना है कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको। तो सबसे पहले मैं रियल अकाउंट से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी बिजनेस में आए उसको डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस में से जाए उसको क्रेडिट करो, जो बिजनेस में आया उसे डेबिट, जो बिजनेस में से चला गया उसको क्रेडिट। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मशीन परचेज फॉर ₹1000, हमने मशीन खरीदी 1000 रुपए की। क्या आया और क्या गया? सर मशीन आई और हमारा पैसा गया। मशीन आई और पैसा चला गया। इसके लिए बेटा हम एक फॉर्मेट बनाते हैं। कैसा फॉर्मेट है? इस फॉर्मेट का नाम रखा हमने जर्नल। ये रजिस्टर है हमारा, कुछ ऐसा बनेगा। और इस रजिस्टर में एंट्री कैसे होगी बेटा? इसमें इस कॉलम का नाम है डेट, जिस डेट की वो ट्रांजैक्शन होगी। इसका नाम है पर्टिकुलर्स, जिसमें हम जर्नल एंट्री करेंगे। इसका नाम है लेजर फोलियो। अभी मैं इसकी डिटेल आपको बताऊंगा, मगर आपके लिए बेकार है ये कॉलम, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी। यहाँ पे लिखेंगे डेबिट, dr डॉट डेबिट के लिए डेबिट अमाउंट, cr डॉट क्रेडिट के लिए क्रेडिट अमाउंट, और यहाँ रुपीज। ठीक है, आपने मशीन खरीदी तो मशीन आई तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन आ रही है मशीन डेबिट होगी। पहले डेबिट लिखना है, बाद में क्रेडिट लिखना है। तो आप ऐसे लिखोगे, मशीन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आ गए? मशीन 1000 की आ गई। क्रेडिट के लिए थोड़ा सा इधर करके लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 1000। ठीक है, नीचे लिखेंगे नरेशन, जिसमें हम लिखेंगे कि हमने इसमें ट्रांजैक्शन में किया क्या। बीइंग मशीन परचेज फॉर कैश, मशीन आ गई, पैसा चला गया। ये नरेशन उनके लिए लिखते हैं जिनको अकाउंट्स आता नहीं। ठीक है,
डिड यू गेट माई पॉइंट? तो मशीन आ गई और पैसा चला गया. दीज आर दी, दिस इज कॉल्ड जर्नल एंट्री. पहले डेबिट फिर क्रेडिट. एक और करता हूं. सोल्ड अ लैंड फॉर ₹50,000. हमने 50,000 की लैंड बेची बेटा. क्या आ गया? तो 50,000 हमारे पास आए और लैंड चला गया. बहुत अच्छे. तो डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश अकाउंट डेबिट. मैं बिना टेबल के कर रहा हूँ. 50,000. टू क्या चला गया? तो लैंड चला गया. लैंड लैंड अकाउंट. ठीक है. अगर इसकी जगह फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा होता एंड रिसीव्ड अ चेक. अगर चेक होता तो मैं कैश की जगह यहाँ क्या लिखूं? बैंक. बैंक अकाउंट. ठीक है. एक चीज और जो मैं अभी अभी इनको समझा रहा था वो ये, अगर तो गुड्स खरीदता है, लेट्स से गुड्स परचेज फॉर ₹2,000, तो क्या आ गया और क्या चला गया? तो गुड्स आए और 2,000 चले गए. तो हमें लिखना चाहिए गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000. लेकिन अकाउंट्स कहता है यार गुड्स को ना अलग करो बाकी एसेट से, यहां पर लिखो परचेजेस. ठीक है. और गुड्स सोल्ड फॉर ₹1,000. हमने गुड्स अगर 1,000 के बेचे हैं तो पैसा आ गया कैश अकाउंट डेबिट ₹1,000 और चले क्या गए? सो गुड्स अकाउंट ₹1,000. लेकिन गुड्स की जगह यहाँ क्या लिखोगे? सेल. स्क्रीनशॉट ले ले, लेकिन बाद में कॉपी जरूर करियो अपनी कॉपी. अब तो इनके बराबर आ गया है बेटा. अब ये आंसर मैच करें. पहली ट्रांजैक्शन मृदुल आ जाओ. प्रथम जरा साथ साथ चेक करना जो मैं बता रहा हूँ है. अपने मन में सोचना एंट्री और आप क्रॉस चेक करना. मैं ठीक बोल रहा हूँ? जैसे हमने लैंड खरीदी तो हमने एंट्री करी होगी लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश. आप तीनों बेटा टिक करिए जो ठीक है आपकी, और जो ठीक नहीं है वो ठीक कर लो मेरे कहने पर. शाबाश. परचेज लैंड तो लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. देन परचेज मशीन एंड पेड बाय चेक, सो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सर इसमें परचेज नहीं आएगा? नहीं बच्चे, परचेज सिर्फ गुड्स में आएगा बच्चे. जब आप गुड्स खरीदोगे तब परचेजेस आएगा. तो लैंड टू कैश और मशीन टू बैंक. अद्वित ठीक है ये? ठीक है. ओके. बिल्डिंग बेची कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट. शिवम ठीक है? करेक्ट. फिर बिल्ड कैब बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट. ओके. यस सर. फिर परचेजेस टू कैश अकाउंट. अब गुड्स आए हैं तो अब परचेजेस आएगा. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. फिर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. फिर कैश टू सेल्स और लास्ट में बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स. किसकी सारी ठीक है? अब बेटा सभी हेडिंग दे दीजिए. रूल नंबर 2 फॉर पर्सनल अकाउंट. सो ये जो हमने अभी करा था वो रूल नंबर 1 था. हाँ बेटे. इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट किसको करेंगे? जो हमसे कुछ रिसीव कर रहा है, और क्रेडिट किसको करेंगे? जो हमें कुछ दे रहा है. डेबिट किसको करेंगे? जो हमसे कुछ रिसीव कर रहा है, और क्रेडिट किसको करेंगे? जो हमें कुछ दे रहा है. सो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. यहां पर एक बात ध्यान रखना बेटा, we will not consider ourselves as receiver और गिवर. इस लाइन का क्या मतलब है
बेटा हम अपने आप को रिसीवर गिवर नहीं मानेंगे। जब भी किसी के साथ ट्रांजैक्शन होती है तो उस ट्रांजैक्शन में मैंने अगर मेरा बिजनेस ने कोई ट्रांजैक्शन करी है तो जाहिर सी बात है मेरा बिजनेस या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा। मैंने किसी को पैसे दिए और मान लिया, लेकिन मैं अपने आप को नहीं काउंट करूंगा, मैं बाहर वाले को काउंट करूंगा, क्योंकि अपने बारे में नहीं लिख रहा, मैं बाहर वाले से क्या ट्रांजैक्शन कर रहा हूं वो लिख रहा हूं। तो यानी सिर्फ बाहर वाले का देखा जाएगा कि वो रिसीवर है या गिवर है। अब यहां पर एक मुद्दा खड़ा होता है कि या तो वो रिसीवर होगा या गिवर होगा, दोनों तो नहीं होगा। अगर वो रिसीवर या गिवर में से एक है तो यानी या तो डेबिट वाला हिस्सा लगेगा या क्रेडिट वाला लगेगा, ये पूरा रूल नहीं लगेगा। अगर इसका डेबिट लगा तो रूल नंबर 1 का क्रेडिट लगेगा, इसका क्रेडिट लगा तो रूल नंबर 1 का डेबिट लगेगा। मैं आपको समझा रहा हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। पेड ₹5,000 टू सलमान खान, वो भी क्या याद रखेगा, सलमान खान को 5,000 रुपए दिए, सारी जिंदगी आपको भूल नहीं पाएगा। सलमान खान को आपने कितने पैसे दिए, 5,000 रुपए। सलमान खान आपका रिसीवर हुआ कि गिवर? रिसीवर। तो सलमान खान तो हो गया डेबिट। सलमान खान क्या हो गया बेटा, डेबिट। हम एंट्री करेंगे सलमान पोस्ट्रॉफी एस, सलमान अकाउंट डेबिट। जब भी नाम लिखोगे तो उसके आगे पोस्ट्रॉफी एस लिखोगे, अकाउंट लिखोगे। सलमान अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर हो गया 5,000। अब क्रेडिट क्या लगेगा, क्रेडिट रूल नंबर 1 का, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सलमान को जब 5,000 रुपए दिए तो क्या गया, कैश। कैश गई, तो टू कैश अकाउंट 5,000। सलमान अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। एक और ट्रांजैक्शन। सर एक चीज पूछनी थी। बोलो। जैसे कि सर अगर कोई हमें दे रहा है कुछ तो हम नहीं हो गए उसके मतलब रिसीवर नहीं हो गए हम। मैंने तो हमारा बताया, हमने अपने आप को नहीं गिनना, ये रूल है। ठीक है सर। Then received ₹500 from कैटरीना। हमने कहीं दरवाजा खोल दिया होगा, उसकी गाड़ी का उसने दरबान समझा, उन्हें 500 रुपए पकड़ाए, चल जा ऐश कर। हम ले आए, मना कौन करेगा, आती लक्ष्मी कौन मना करता है। तो 500 रुपए आ गए। अद्वित तू बता, कैटरीना रिसीवर हुई कि गिवर हुई? सर गिवर हुई। करेक्ट। तो कैटरीना तो होगी क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर टू कैटरीनास अकाउंट 500। डेबिट क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, कैश। कैश अकाउंट डेबिट 500 रुपए। करेक्ट। ये रूल उधार की ट्रांजैक्शंस पे भी चलेगा बेटा, समझना। अब ध्यान से, अब बड़ा थोड़ा टेढ़ा काम है। परचेज गुड्स फ्रॉम अर्जुन ₹2,000। अर्जुन से हमने 2,000 के गुड्स खरीदे बेटा, नाम लिखा अर्जुन का, और ये नहीं लिखा कि कैश खरीदे कि उधार लिखे। तो ऐसे में अकाउंट्स कहता है कि मान लो उधार खरीदे। आप मान लो उधार खरीदे, आप ये मत मान के चलो कि कैश खरीदे हैं, आप क्या मान के चलो, उधार खरीदे। अगर नाम लिखा है और साथ में ये नहीं लिखा कि उधार है कैश है, तो क्या मान के चलो, आप इसको उधार मान के चलो। अगर आप उधार मान के चलते हो तो अब ये रूल नंबर 2 उजागर हो जाएगा। जैसे ही उधार की ट्रांजैक्शन आएगी, रूल नंबर 2 उजागर होगा बेटा। 2 उजागर होगा तो आप ये फाइंड आउट करो, ये जो अर्जुन है ये रिसीवर है या गिवर है? गिवर। गिवर है ना। अर्जुन रिसीवर है कि गिवर है बेटा? गिवर। अर्जुन गिवर है, क्योंकि अर्जुन ने हमें गुड्स दिए हैं। तो अर्जुन तो होगा क्रेडिट टू अर्जुन अकाउंट 2,000। बट सर अर्जुन ने पैसे भी तो रिसीव करे हैं, तो वो हमने उधार ना हमने उधार लिया उससे माल, पैसे नहीं दिए उसको भी हमने। ठीक है, तो क्रेडिट द गिवर। और डेबिट में क्या आ गया बेटा, गुड्स आ गए। तो गुड्स आते हैं तो क्या लिखते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट 2,000 टू अर्जुन का। सर इसमें जो परचेज अकाउंट वाला होगा वो हमारा रूल 1 लगेगा, रूल 2 लगेगा? रूल 1 है। रूल 1 है ना, ठीक।
sold a machine on credit to Rawat ₹5,000। हमने रावत को 5,000 की मशीन उधार बेची है बेटा, उधार है। रूल नंबर 2 उजागर, जैसे उधार की ट्रांजैक्शन आएगी रूल नंबर 2 अपने आप जाग उठेगा। अब यहां पर रावत जो है वो रिसीवर है या गिवर है शिवम? सर रिसीवर। रिसीवर है क्योंकि उसको मशीन मिल रही है, तो डेबिट द रिसीवर। हम क्या करेंगे, रावत अकाउंट डेबिट 5,000 और गया क्या बेटा, माल गया, माल के लिए क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट 5,000। सर इसमें 2 मशीन ही लिखेंगे? ओ सॉरी मशीन, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक, मशीन। सेल तो गुड्स के लिए लिखेंगे, करेक्ट। सर एक चीज पूछनी है, बोल। हमें इन दोनों रूल्स में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? बेटा जब भी उधार की ट्रांजैक्शन हो, किसी का नाम हो, तब रूल 2 एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं होगा। वरना रूल 1 ही है, रूल 1 ही चल रहा है। ओके। अभी तो एक रूल और है, फिर तू कहेगा तीनों में कैसे डिफरेंस पता चलेगा। अभी रुक जा, अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। फिर तो अभी मॉडर्न अप्रोच के भी रूल्स आने हैं। अरे अभी तो बट सर हमने सलमान खान को जो 5,000 रुपीज पे करे थे उसमें भी तो नेम गिवन था सलमान खान, तभी तो आया ना उसका नाम, सलमान अकाउंट डेबिट। तभी हमने वो सेकंड वाला रूल यूज करा। हाँ सेकंड रूल लगा ना, डेबिट द रिसीवर। सर फर्क क्या दोनों रूल्स में? क्या मैंने कहा, जब उधार की ट्रांजैक्शन होगी तो रूल 2 एप्लीकेबल होगा, या हमने किसी को पैसा दिया होगा, किसी का नाम होगा, किसी से लिया होगा, तो रूल 2 एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं। हो गया कॉपी, हटा दूं? हाँ सर। अद्वित हटा दूं? यस सर। करेक्ट। इसी रूल में, अभी मैं रूल नंबर 3 नहीं आज ले पाऊंगा, इसी रूल में बहुत कुछ है। एंट्री रिलेटेड टू कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। In our accounts, we do not write owner's name in any transaction. बेटा हमारे अकाउंट्स में एक रूल है कि ओनर का नाम हम कभी भी ओनर के नाम से नहीं लिखते। ओनर का नाम हम कभी भी ट्रांजैक्शन में नहीं लिखेंगे। जैसे यहां कैपिटल और ड्राइंग्स के लिए राजन इन्वेस्टेड ₹1 लाख इनटू बिजनेस। इस ट्रांजैक्शन को समझने के लिए ये समझना, ये हमारा राजन है और ये उसका बिजनेस है। ये ओनर है राजन और ये बिजनेस है। इसने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया। हम अकाउंट्स किसके लिख रहे हैं बेटा, बिजनेस के या राजन के? बिजनेस के। राजन के नहीं लिख रहे। अकाउंट्स में ये 2 अलग अलग हस्तियां हैं, ये दोनों एक ही नहीं है। जैसे लॉ की नजरों में मैं, मेरा भाई एक ही नहीं है, दे आर 2 सेपरेट एंटिटी है ना। आपकी मम्मी पापा ऑल्दो दे आर वन, दे आर वन फैमिली, बट लॉ की नजरों में दे आर अलग 2 सेपरेट पीपल। सिमिलरली बिजनेस एंड ओनर आर 2 सेपरेट पीपल, एंटिटीज इन केस ऑफ अकाउंट। अब ओनर ने 1 लाख रुपया दिया, हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं बिजनेस के, तो बिजनेस में 1 लाख रुपया आ गया,
बिजनेस की नजर से देखो, यहां से नजरें लगाओ आप। अगर आप बिजनेस की नजर से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए। क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, टू राजन्स अकाउंट 1 लाख। हाँ या नहीं? सर अभी तो हमने ऊपर लिखा था कि हमें ओनर हाँ, का नाम खत्म तो होने दे, लिख एमए रुक जा। अच्छा ठीक है। यहाँ पे हम राजन को ना लिखकर, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि क्रेडिट द गिवर राजन आना चाहिए, लेकिन राजन की जगह हम लिखेंगे कैपिटल, क्योंकि हम राजन का नाम लिखना हमें अलाउड नहीं है। इसी तरह राजन विड्रॉन ₹2000 फॉर पर्सनल यूज। राजन ने 2000 रुपए पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करे। राजन ने कितने रुपए विड्रॉ करे बेटा? 2000 रुपए पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करे। अब वो पैसे ले गया, 2000 रुपए बिजनेस में से चले गए, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और डेबिट द रिसीवर, कौन ले गया? राजन। इससे पहले मृदुल बोले, मैं बता दूं यहां पर राजन नहीं आएगा, क्या आएगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश।